अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ्री MBA में खुश आमदीद। एक छोटा सा टॉपिक जहन में आया हुआ है। इससे पहले कि टॉपिक भूल जाता, मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो जल्दी से बना लूँ। आज मेरे जहन में ये बात आई, वो ये कि जब आप किसी बिज़नेस के मालिक बन जाएं, अगर आप किसी बिज़नेस के मालिक हैं, आपको अंदरून मुल्क या मुल्क से बाहर अगर सफ़र करना है तो एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने मुख्तलिफ़ बिज़नेसमैनों से और अपने जॉब के दौरान अपने बॉस या सुपरवाइज़र से सीखा है, या बिज़नेस के ओनर से सीखा है कि जब वो मुल्क से बाहर मिसाल के तौर पे जा रहे होते हैं तो वो किसी को कानो कान ख़बर नहीं होने देते। वो अपने दफ्तर में बैठे होते हैं एक दिन और अगले दिन वो दफ्तर में नहीं होते, और उनके मातहत काम करने वाले लोग यही समझ रहे होते हैं कि शेख साहब या हमारे जो बॉस हैं या जो भी उनका नाम है वो अभी आ जाएंगे, 11 बजे आ जाएंगे, 12 बजे आ जाएंगे, 2 बजे आ जाएंगे। वो इसी तमे में बैठे रहते हैं और वो अपना काम जो है खुश उसलूबी के साथ और प्रॉपर अच्छे तरीके के साथ करते रहते हैं। और जो बिज़नेस का मालिक जो कि सफ़र के लिए निकला होता है, बिज़नेस की कोई मीटिंग है या कोई ऐसी भी चीज़ है, जो भी ट्रैवल वो कर रहा है, तो वो अपने करीबी 1 या 2 बंदों को बता देता है कि भाई मैं दफ्तर में नहीं हूँगा, हफ़्ते के लिए जा रहा हूँ, 4 दिन के लिए जा रहा हूँ, और ध्यान रखना और किसी को बताना नहीं। ये जो एक हरबा है, ये अंग्रेज़ी में इसको स्ट्रेटजी बोलते हैं। ये जो एक प्लानिंग का तरीका है, ये इसकी काफ़ी फ़वाइद भी हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि आपका कंट्रोल बरकरार रहता है, स्टाफ को पता नहीं होता, वो इसी तमे में होते हैं कि आप वहीं मौजूद हैं और वो अपना काम करते रहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई 1 हफ़्ते के लिए जा रहा है तो 3-4 दिन तक तो स्टाफ को समझ ही नहीं आती कि हमारा जो मालिक है या बॉस है वो किधर है, या बीमार हो गया है, या कहाँ है या क्या नहीं है, या कल अभी आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए। तो आपके जो ऑफिस है या आपका जो कारोबार है, उसका एक डिसिप्लिन, उसका एक निज़ाम जो है वो बरकरार रहता है। ठीक है, तो ये आप एक प्लानिंग आप कर सकते हैं। अगर मुल्क में भी ट्रैवल करना है या एक दिन के लिए भी आपने सुबह जाना है, शाम को वापस आना है, तो आप कोशिश किया करें कि अपने मुलाज़मीन को उनको बताएं जिन की आपको ज़रूरत है गैर हाज़िरी में। सारों को ऐलान करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या होगा कि आपका जो स्टाफ है वो रिलैक्स हो जाएगा, और हो सकता है कि आपकी क्वालिटी, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी सर्विस क्वालिटी, ये चीज़ें सारी मुतासिर हों। तो एक छोटी सी टिप के साथ आपके साथ हाज़िर हुआ हूँ। ये चैनल जो लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं, मैं उनको बता दूँ कि ये चैनल उन लोगों के लिए है जिनको बिज़नेस करने का शौक़ है या बिज़नेस कर रहे हैं और उनके पास पढ़ने के पैसे नहीं हैं, या वो स्कूल यूनिवर्सिटियों से उनका एतकाद उठ गया है। तो ये चैनल उनको फ्री में बिज़नेस की वो टिप्स, टेक्निक्स, हरबे, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बताएगा जिनको सुनकर, समझकर आप अपना कारोबार इंशाल्लाह जो है स्टार्ट कर सकते हैं। और एक दफ़ा आप वो टेक ऑफ कर लिया आपने, तो फिर आप ख़ुद समझ जाएंगे, ख़ुद चीज़ों को बेहतर कर लेंगे। और ये महंगी फ़जूल किस्म की यूनिवर्सिटियों में फ़जूल किस्म के कोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बड़ा पैसा और टाइम बर्बाद किया है, और वो जो नॉलेज मैंने अंग्रेज़ी में सीखा है उसको मैं उर्दू में आप तक पहुँचाऊँगा, ताकि हमारे मुल्कों के जितने भी हमारे मुल्क के जितने भी सादे अवाम के लोग हैं जिनको उर्दू नहीं आती, उन तक ये पैगाम पहुँचे। आपको पता है हमारी ज़बान उर्दू में अंग्रेज़ी के कई लफ्ज़ होते हैं, और मेरी तालीम भी अंग्रेज़ी में थी। मुझे उर्दू बोलने में थोड़ी दुश्वारी भी महसूस होती है। इतनी भी माड़ी उर्दू नहीं है, लेकिन मुझे फिर ठहर कर समझ कर उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं ताकि आम आदमी तक मेरा पैगाम पहुंच जाए और उसको समझ आ जाए। इंशाल्लाह हमारा टारगेट है, मेरा टारगेट है कि इस चैनल पे कम से कम मैं जो है 10,000 वीडियोस अपलोड करूँगा, और वो किसी भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी, MBA की यूनिवर्सिटी की एक टक्कर की कोर्स साबित होगी। ठीक है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। शुक्रिया।